आदरणीय पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी साहब तृतीय ढाल के प्रारंभ में एक प्रश्न के माध्यम से करते हैं। आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित सुख है। वह सुख कैसा है? तो कहते हैं वह सुख आकुलता बिन कहिए। वह आकुलता कहाँ नहीं है? तो कहते हैं आकुलता शिव माहीना, आकुलता मोक्ष में नहीं है। ताते इसलिए शिवमग लाग्यो चाहिए, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। वह मोक्ष का मार्ग क्या है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है। सो द्विविध विचारों, वह दो प्रकार से जानना चाहिए, एक निश्चय और एक व्यवहार। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, जो वास्तविक स्वरूप है, आंतरिक स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, उसका नाम निश्चय है। कारण सो व्यवहारो, और जो निश्चय का कारण है वह व्यवहार है। अब सबसे पहले निश्चय नय को अच्छी तरह समझाते हुए निश्चय रत्नात्रय को बतलाते। आइए देखते। निश्चय सम्यक दर्शन। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। परद्रव्यों से अर्थात पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनसे भिन्न अर्थात अलग जो में आप मतलब आत्मा, आत्मा में रुचि अर्थात श्रद्धा है, उसका नाम भला निश्चय सम्यक दर्शन है। फिर कहते हैं आप रूप को जानपनों सो सम्यक ज्ञान कला है। और जो परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा के स्वरूप को जाना, उसको जो श्रद्धा ने किया उसे अच्छी तरह जानना, इसका नाम निश्चय सम्यक ज्ञान है। और फिर कहते हैं आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अपनी आत्मा के स्वरूप में अच्छी तरह लीन होना, सो इसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब मैं यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग कहूँगा, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। कल इस पर बहुत विस्तार से बहुत सुंदर चर्चा हमने की थी, तो वह सब आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध है। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसे प्राप्त करेंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं व्यवहार रत्नात्रय की ओर। व्यवहार रत्नात्रय की ओर बहुत अच्छी तरह अब यहाँ पंडित जी साहब एक एक क्रम से हमें सातों तत्वों की प्रतीति श्रद्धा कैसे करनी है और कैसे ये सातों तत्वों की श्रद्धा हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी। तो क्रमशः पंडित जी साहब एक एक छंद के माध्यम से इसका विस्तार करेंगे। तो जैसे हमने पहले भी आपको बतलाया था कि तीसरी ढाल में बहुत सारा कंटेंट है, इसलिए एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी तरह इसको पढ़ना है। ठीक, आइए देखते व्यवहार रत्नात्रय का स्वरूप। छंद नंबर 3। जीवे अजीव तत्व अरु आश्रव बंदरु संवर जानो। निर्जर मोक्ष काहि जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो। है सोई समकित व्यवहारी अवेन रूप वखानो। तिनको सुन सामान्य विशेषई दृढ़ प्रतीति उरयानो। अब सबसे पहले निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाते
वो कहते हैं जिन अर्थात जिनेंद्र देव ने, जिनेंद्र भगवान ने जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व ज्यों का त्यों जैसे कहे हैं तिनको उनको, जैसा का तैसा सरधानो श्रद्धान करना चाहिए। ध्यान फिर से, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे जिन, जिनेंद्र भगवान ने कहा तिनको उन 7 तत्वों को, ज्यों का त्यों सरधानो एज इट इज श्रद्धान करना, है सोई समुचित व्यवहारी वह ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इन रूप बखानो, अब मैं इनके स्वरूप का बखान विस्तार करूँगा। अब पंडित जी साहब इनका क्रमशः विस्तार यहाँ करेंगे, अर्थात एक एक तत्व को अच्छी तरह समझाएंगे। अभी एक एक तत्व की विपरीत श्रद्धा समझाई थी जिसे हमें दूर करना है, तो समीचीनता, वास्तविकता, यथार्थता क्या है पंडित जी साहब अब उसे विस्तार से समझाएंगे। है सोई समुचित व्यवहारी, अब 3 रूप बखानो, अब मैं उनके रूप को स्वरूप को कहूँगा। तिनको सुन सामान्य विशेषई, इन 7 तत्वों का सामान्य रूप से और विशेष रूप से सुनकर, और प्रतीति दृढ़ आनो, दृढ़ अर्थात मजबूत, अटल, प्रतीति अर्थात श्रद्धा, और मतलब हृदय में, आनो मतलब करना चाहिए। तो जब मैं इनका स्वरूप आपको कहूँगा तो आप इनका स्वरूप अच्छी तरह सुन करके और इनके प्रति समीचीन, दृढ़, अटल, मजबूत श्रद्धा धारण करना। पंडित जी साहब की ये बहुत अच्छी विशेषता है, वो कोई भी चीज़ किसी के ऊपर लाद नहीं रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं मैं ऐसा कहूँगा, आप उसे अच्छी तरह सुजाना, उसे जानो, सुनिए सुनिए, और फिर जब आपकी श्रद्धा मजबूत हो तब तजिए। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ आप उसे स्वीकार करो, नहीं, आप अच्छी तरह उसे सुने, समझें, जानें, फिर श्रद्धान करें और वापस से जो छोड़ने योग्य है उसे आप छोड़ें। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का स्वरूप जैसा श्री जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही मानना या श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब मन में प्रश्न आएगा कि जिनेंद्र भगवान ने कहा तो हम क्यों माने? अच्छा, हम जैन कुल में जन्मे इसलिए जिनेंद्र भगवान की बात मानना। तो पंडित जी साहब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम ये कहें कि हम जैन कुल में जन्मे हैं इसलिए जिनेंद्र भगवान की बात मानो, तो अजैन लोग कहेंगे हम अजैनों की मत में जन्मे हैं, तो वहाँ हमारे जो भगवान वो कहेंगे वो सब सही है, फिर संसार में सब कुछ सही हो जाएगा। तो अच्छी तरह ये जानना कि जिनेंद्र भगवान सच्चे क्यों। तो उन्होंने लिखा गलती करने के कारण 2, असत्य बोलने के कारण हैं 2। पहला कारण है अज्ञानता और दूसरा कारण है राग द्वेष या मोह। ध्यान से समझना, पहला कारण है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण जीव गलत चीज़ें बोल सकता है, बता सकता है, लेकिन श्री अरिहंत भगवान ने तो अनंत केवल ज्ञान साम्राज्य पा लिया है जिसमें एक समय में एक साथ अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायें झलक रही हैं। दूसरा कोई गलती क्यों करता है
गलती करने का मुख्य कारण बनता है उस जीव के अंतरंग में विद्यमान राग द्वेष मोह। उस राग द्वेष के कारण जो अच्छे लगते उनके हित की बातें करता और जो बुरे लगते उनकी द्वेष की बातें, उनकी के बुरे की बातें करता। लेकिन अरिहंत सर्वज्ञ वीतराग महाप्रभु तो वीतरागी हैं। उनको अब किसी से राग, किसी से द्वेष नहीं है। उन्हें ये द्वेष राग द्वेष नहीं है कि ये सब जैन कुल में जन्म ले लिया तो ये सब हमारे पक्ष के हो गए, और जो अजैन कुल में जन्म लिए ये सारे के सारे मिथ्या दृष्टि धूर्त अज्ञानी, ये हमारे से विरोधी हैं। नहीं, उनको ऐसा राग द्वेष मोह नहीं है, क्योंकि वे तो परम वीतराग हैं, जिनके राग द्वेष और 18 प्रकार के दोष नष्ट हो गए हैं। भगवान महावीर स्वामी कोई प्रोजेक्ट लेकर, कोई मिशन लेकर, कोई संगम लेकर यहाँ नहीं आए थे, और ना ही उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। अपितु वे तो स्वयं वीतराग अरिहंत महाप्रभु के अनंतानंत कालों से चले आ रहे अनादि प्रभामान इस पवित्र जिन शासन में दीक्षित हुए थे। उन्होंने अपने मन से एक शब्द नहीं कहा। आज मंगशीर कृष्ण दशमी के दिन भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी 12 साल तक भी मौन रहे, कुछ नहीं बोले। क्यों? उन्होंने कहा यदि मैं आज बोला तो फिर संसार में जितने जीव हैं वो सब ये कहेंगे भैया श्रुत ज्ञान के बल पर आप बोल रहे हो, श्रुत ज्ञान के बल पर तो दुनिया बोलती है। जिस आत्मा को आप प्रत्यक्ष देख नहीं पा रहे उसे बोलोगे कैसे? तो उन्होंने मौन धारण कर लिया और वे 12 साल तक एक शब्द नहीं बोले। तब जाकर वैशाख कृष्ण दशमी के दिन उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने अपना पहला उपदेश देने को विचार किया। यद्यपि मन नहीं है तो विचार नहीं होता, लेकिन जीवों के पुण्य के योग से भगवान की दिव्य ध्वनि खिलनी थी, लेकिन वहाँ कोई महान पुण्यशाली उपस्थित नहीं था। तब फिर भगवान 66 दिन तक नहीं बोले। फिर जाकर गुरु पूर्णिमा के दिन ये नियोग बना कि उनकी सभा में इंद्रभूति आए, जो जन्म से ब्राह्मण थे। वे उनके सम्मोषण में अपने 1503 टोटल लोग वहाँ पर आए, और इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, और वे 1503 मुनियों का प्रवेश पाकर गौतम इंद्रभूति गणधर पद पर प्रतिष्ठित हुए, और भगवान की पहली दिव्य ध्वनि, पहली वाणी खिरी। उस वाणी में ये 7 तत्व जैसे बतलाए गए थे वैसे मैं आपको बतला रहा हूँ, ऐसा पंडित जी साहब ने यहाँ कहा। मैं मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने बिना मन के ये सब कुछ कहा था। कैसे? अनंत ज्ञान के बल पर। अनंत ज्ञान से उन्होंने जाना और फिर उसे कहा। कहा भी क्यों? मन से नहीं कहा कि अच्छा ये लोग सब अच्छे लोग आ गए हैं, सब अब मेरे धर्म का प्रवर्तन होगा तो सब लोग आ गए हैं, बैठे हैं, तो अब इनको उपदेश दे दें। नहीं, जब नियोग था तब ही उन्होंने इंद्रभूति गौतम गणधर की उपस्थिति में उपदेश हुआ। इसलिए भगवान अज्ञानी भी नहीं है, भगवान रागी द्वेषी भी नहीं है, इसलिए इनकी बात पूर्णतया सत्य है। ऐसी किसी की बात नहीं मान लेना कि भैया जी ने ऐसा ऐसा कहा था तो सत्य है। नहीं, इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ऐसा जिनवाणी का कथन है। जिनवाणी किसने कही? जिनेंद्र भगवान ने कही। जिनेंद्र भगवान कौन है? राग द्वेष से रहते हैं और अनंत केवल ज्ञान से सहते हैं, और अनंत ज्ञान के धारी हैं, तो उन्हें सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा था, इसलिए उन्होंने कहा। और जो उन्होंने कहा अब उसे आगे हम समझते। अब क्रमशः यहाँ पर एक एक तत्व की विवेचना प्रारंभ होगी। तो कहते हैं 7 तत्व का सामान्य और विशेष स्वरूप आगे कह रहे हैं, उसे सुनकर समझकर दृढ़ता से हृदय में धारण करना चाहिए।
बार बार पंडित जी एक ही स्टेप से चल रहे हैं कि आप पहले सुनो, पढ़ो, समझो, फिर उसे धारण करो। आज तक हमने क्या किया, बस देखा सीखी की, जिसने जो कहा हमने वह मान लिया। नहीं, ऐसे नहीं मानना, अपनी तर्क पर, अपनी कसौटी पर पहले उसको खरा कसना है, जब सही लगे तब मानना है। देखो, भगवान समंतभद्र देव महाराज हुए हैं, भी समंतभद्र देव महाराज भगवान तक की परीक्षा करते। उन्होंने एक दिन भगवान महावीर स्वामी को कटघरे में खड़ा कर दिया और भगवान महावीर स्वामी पर आरोप लगा दिया। अब भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? तो समंतभद्र देव उनसे कहते हैं, भगवान, मैं आपको भगवान नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा, क्यों? अरे मेरे पास देवता आते हैं तो तुम क्यों मुझे भगवान नहीं मानोगे? जब देवता मुझे भगवान मानते तो तुम क्यों नहीं मानोगे? भगवान, ये कोई बात नहीं हुई। अरे देवता तो किसी अन्य संप्रदाय के किन्हीं भी भगवान के पास आ सकते। अच्छा ठीक है, देवता आते, चलो छोड़ो। अब ये बताओ, देखो मेरा जैसा दिव्य अलौकिक शरीर है, ऐसा किसी और के है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, जैसा शरीर आपका है ऐसा शरीर तो देवों के पास भी होता है। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, देखो मेरे पास चवर ढुर रहे हैं, मेरे पास छत्र चवर भामंडल सब कुछ है, तब तो भगवान मानोगे? भगवान अभी भी नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ये तो कोई माया भी बना लेगा। अब भगवान महावीर स्वामी परेशान हो गए कि ऐसा कैसा भक्त मिला, ऐसे भी कोई भक्त होते हैं क्या? भगवान की परीक्षा कर दी। भगवान से कहता, भगवान आप यदि मेरे आने पर हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देते हो तो कल से मैं मंदिर आना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं तो आपको इसलिए भगवान मानता हूं क्योंकि आप राग द्वेष से मुक्त हैं। आप अपनी स्तुति गाने वालों पर प्रसन्न नहीं होते और आप आपकी निंदा करने वालों को अभिशाप या दंड नहीं देते। भगवान, आप तो वीतरागी हैं, इसलिए मैं तो आपकी वीतरागता देखकर आपके चरणों में आया हूं। एक शनिवार को श्रीफल नहीं चढ़ा तो भगवान जी घर आ जाएं, नहीं, ऐसे नहीं है महावीर स्वामी। एक अष्टमी पर दिया रखना भूल गए तो भगवान आपके घर आ जाएं, नहीं, ये शासन नहीं है। ये वीतराग रहित भगवान का शासन है। भक्त आए तो भक्त का भला, न आए तो भक्त ही जाने उसका क्या होगा। भगवान अपने आप में पूर्ण निरपेक्ष हैं और वीतरागी हैं, न राग है न द्वेष है, ऐसे भगवान ने कहा है। और मन से नहीं कहा, वास्तविकता में जिस वस्तु का जो स्वरूप था वह उन्होंने कहा। इसलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज लिखते हैं, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। मैंने कह दिया इसलिए सत्य है ऐसा नहीं मानो, अपितु जो सत्य है वह मैं कह रहा हूं। आइए अब सत्य को सुनते हैं। क्रमशः एक एक तत्व की मीमांसा यहाँ पे पंडित जी साहब बहुत सुंदर शब्दों में करेंगे। एक एक तत्व को बहुत अच्छी तरह पंडित जी साहब समझाएंगे। सबसे पहले जीव तत्व से भी प्रारंभ करेंगे। यद्यपि ये विषय बहुत सुंदर है और 3 छंद, छंद नंबर 4, 5 और 6, इन तीनों में जीव तत्व की अच्छी सुंदर चर्चा है, इसलिए इसे हम आगे की क्लास में, आगे के एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पे पंडित जी साहब करेंगे। आज हम 7 तत्वों को सामान्य डेफिनेशन जो हमने पहले भी देखी थी उसको पुनः दोहराते। तो सबसे पहले जीव। जीव क्या है? तो पंडित जी साहब ने पंक्तियाँ लिखी, जिसमें जानने देखने की शक्ति है उसका नाम जीव है। जो जानता है, देखता है, वह जीव है। मैं आत्मा जीव हूँ। उसके अलावा जो जानता और देखता नहीं है वह अजीव है। जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वह अजीव है, और वह अजीव भी 5 प्रकार का, अच्छी तरह देखना, वह अजीव भी 5 प्रकार का, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अजीव कितने प्रकार का?
5 प्रकार का। अब ये सबका विस्तार आगे पंडित जी साहब करेंगे, मैं आपको मात्र भूमिका के रूप में आज स्थापित कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में चिंतन चले कि आगे हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जीव बतलाया, अब कहते हैं अजीव। जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वह अजीव है, और वह अजीव 5 प्रकार का, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 प्रकार का अजीव है। ठीक हुआ। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जब ये जीव और अजीव मिली जुली अवस्था में रहते हैं, जैसे हम और आप, तब ये जीव कुछ ना कुछ एक्शन करता रहता है, कभी मन से, कभी वचन से, तो कभी काय से, कोई ना कोई एक्शन इसका होता है। और एक सूत्र है, आपने पढ़ा होगा, थ्योरम जिसको बोलते हैं, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। हर क्रिया का कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की उसके बराबर ही कोई प्रतिक्रिया होती है। तो अब यहाँ पर जब इन दोनों ने कुछ किया तो कुछ और होगा, तो उसके माध्यम से कर्मों का आना होता है। कर्म कहाँ रहते हैं? कर्म सारे संसार में भरे पड़े हुए हैं। अच्छा, है तो दिखते क्यों नहीं? अच्छा, जो होता दिखता है वो होता नहीं क्या? या जो होता है वो दिखे जरूरी है क्या? हवा होती है लेकिन दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो ऐसे ही वे जो कर्म हैं वे दिखते नहीं, लेकिन वे सर्वथा हर जगह विद्यमान हैं। जब हमारे मन वचन काय में से तीनों में से किसी में भी हलन चलन होती है तो तुरंत ही वे कर्म अट्रैक्ट होते हैं और आत्मा के पास आने लगते हैं। इसे बोलते हैं आश्रव। फिर वह आश्रव के माध्यम से जो कर्म आए हैं वे आत्मा पर एकमेक होकर चिपक जाते हैं, जैसे दूध में पानी। ऐसे भी कर्म आत्मा के साथ एकमेक हो जाते हैं, इसको कहते हैं बंध। जब कोई जीव उस कर्मों के आने के द्वार को रोक देता है, अर्थात जहां से कर्म आ रहे थे उस गेट को लगा देता है, तो वह कहलाता है संवर। और फिर धीरे धीरे जो कर्म आपके पहले से एकत्रित हैं उनको धीरे धीरे करके अलग करना, झराना, इसको बोलते हैं निर्जरा। और जब संपूर्ण कर्म आत्मा से भिन्न हो जाए, आत्मा से अलग हो जाता है, आत्मा से पृथक हो जाता है, तब उसे बोलते हैं मोक्ष। इस प्रकार यह 7 तत्व हैं, इनकी श्रद्धा अच्छी, मजबूत और दृढ़ बनानी है। देखो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में एक पैसा नहीं लगता। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कोई अधिक पुरुषार्थ नहीं लगता। जो अनादिकाल से मिथ्या श्रद्धान हमारी आत्मा पर बैठा है, जो ज्ञान हमारे दिमाग में उल्टा सीधा भरा हुआ है, इस उल्टे सीधे ज्ञान को बाहर निकाल के जो भगवान ने समीचीन तत्व का स्वरूप कहा उसे एंटर कराना है और अपने विश्वास को चेंज करना है। जैसे ही हमारा विश्वास बदलता है, जो खोटा है वो समीचीन होता है, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कीमती क्यों? तो लिखते हैं, देखो अनंत संसार है, एक समुद्र के बराबर। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है ये सारा समुद्र सूखकर एक चुल्लू भर पानी बराबर बचता है। चुल्लू भर मतलब अंजुली प्रमाण, ये हमारे जितना हाथ में पानी बनेगा, ध्यान से समझना। एक तो समुद्र बराबर पानी है जिसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस, अनंत था, और अब ये सूखकर चुल्लू भर हो गया। और जैसे ही उस सम्यक दृष्टि जीव ने व्रत ग्रहण किए, वैसे ही उसका संसार जो चुल्लू भर प्रमाण था वह सूख करके 1, 2, 3 और मैक्सिमम 8, 7, 8 भवों तक शेष रहता है, मैक्सिमम। और यदि योग्यता है, विभज्र समनाराच शैनन है और चतुर्थ काल है, तो उसी भव में मोक्ष जा सकता है।
तो कितना सुंदर रास्ता आपको बतला दिया कि कहाँ तो अनंत संसार था और कहाँ सारा का सारा संसार सूख कर, किससे सूखना है, बस एक श्रद्धा बनानी है। जो जो खोटा सोचते थे वो सब रोक देना है और जो समीचीन तत्व की व्यवस्था है उसको ग्रहण करना है। जो जो विपरीतताएं हमने दूसरी ढाल में पढ़ी थी तत्व श्रद्धा की, उन सबको दूर करना है और अब जो समीचीन श्रद्धा इस तीसरी ढाल में बतलाई जाएगी उसको धारण करना है। आज के लिए इतना पर्याप्त। कल से हम जीव तत्व पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। ये जीव तत्व मोहल्ले में को रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये जीव तत्व कहीं छत पर से रात में भटकती हुई आत्माएं नहीं हैं। ये जीव तत्व तो मेरे ही इस शरीर में बसने वाली अनंत शक्ति संपन्न आत्मा है। इसलिए जब जीव तत्व की चर्चा हो तो आजू बाजू में नहीं देखना। कहीं आत्मा की चर्चा हो तो आपको डर लगने लगे, भैया जी 7:30 बज रहे हैं रात की 8 बजे और आप आत्मा की बातें कर रहे हो। अभी हमको सपने में आत्मा दिखी तो, अरे आत्मा तो उस वस्तु का नाम है जो इस देह के अंदर बसती है, जो आगे चलकर परमात्मा बन सकती है, उसका नाम आत्मा है। जो हमारे लिए और आपके लिए फिल्मों की आत्मा याद है, वो कैसी होती है? सफ़ेद साड़ी में होती है, उसके बाल आगे होते हैं, पैर पीछे होते हैं और हाँ हाँ हू हू करती हुई आती है। ये आत्मा आत्मा नहीं है, ये तो भूत का स्वरूप है। मैंने इस आत्मा को ढूंढते, हाँ जहाँ आत्मा की चर्चा होती है वहाँ लोगों के दिमाग में वो आत्मा घूमती है। एक दिन हमको क्या पता था कि इतने अच्छे लोग हैं, हमने आत्मा के पर अच्छा प्रवचन रख दिया। रात में 9:30 बजे लगभग वो शुरू हुआ, 9 बजे वो शुरू हुआ, 9:30 पौने 10 बज रहे थे। एक व्यक्ति पूछता है हैंड रेज करके, मैंने कहा बोलिए। और भैया जी आप अगर इतनी रात तक आत्मा की बातें करते हो तो एक दिन आत्मा मिलने आ जाएगी। अब बताइए, तो आपको भी आत्मा से डरना नहीं है, अपितु मैं स्वयं आत्मा हूँ ऐसा महसूस करना है। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे पास में जो कुछ है वो सब कुछ टेलीविज़न की देन है और आज की पीढ़ी के पास जो कुछ है वो सब इस मोबाइल देवता की देन है। जो इस पे आता है बस वो सीखते हैं, न पढ़ते हैं, न जानते हैं, न लिखते हैं, न समझते हैं। तो हमारी पीढ़ी को मोबाइल के, टीवी के माध्यम से बहुत कुछ मिला और अब पीढ़ी जो आ रही है उसको मोबाइल के माध्यम से जो मिलेगा वो से जानेगा। इसीलिए ये क्लास मोबाइल के माध्यम से की जा रही है कि आपको इस मोबाइल से जहाँ संसार में भटकन मिल रही है वहीं सुलझने का रास्ता भी मिले।